गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समूह छिन्न भिन्न होता रहता है, शायद व्यक्ति ही सत्य है और निसत्य है। एक व्यक्ति उस समूह से जाता है, दूसरा आ जाता है। इस प्रकार समूह ज्यों का त्यों बना रहता है, यही समूह बढ़ता ही जा रहा था। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये हमारे भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास थके पाप से ली गई हैं। इन पंक्तियों में केशव है जो परिवार का मुखिया, वह संयुक्त परिवार के गठन के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है। केशव सोच रहा है कि संयुक्त परिवार आजकल टूटता ही जा रहा है। शायद व्यक्ति कुछ सत्य बोलते हैं, चाहे निसत्य बोलते हैं, चाहे झूठ बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति संयुक्त परिवार से यदि आता है, जैसे बेटी विवाह कर चली जाती है, उसके स्थान पर बहू आ जाती है, परिवार ज्यों का त्यों ही बना रहता है। लेकिन जब पोते पोतियाँ होते हैं तब परिवार बढ़ता है, तब मध्य वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, जिसके कारण संयुक्त परिवार टूटते ही जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि परिवार जब बढ़ता है तब आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए ही वह अलग होने का फैसला करते हैं, जिससे संयुक्त परिवार आजकल टूटते ही जा रहे हैं। इस समूह का भावनात्मक पहलू तो है, लेकिन भावनात्मक पहलू से कहीं अधिक इसका महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक पहलू है। केशव को लग रहा था कि आर्थिक पहलू ही सत्य है, भावनात्मक पहलू तो केवल बुलावा है, लेकिन यह जिंदगी तो स्वयं ही बुलावा है। यह भावनात्मक पहलू जिंदगी का अनिवार्य और अवश्य अंग है। इन पंक्तियों में केशव जीवन के संघर्ष करते हुए आर्थिक विपन्नता से छुटकारा पा सकने के लिए बैठा बैठा ही सोचता है कि मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार बना रहना एक भावनात्मक पहलू है, क्योंकि वह भावना के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन भावना से ज़्यादा आर्थिक महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि आर्थिक समस्याओं का सामना करने की गुंजाइश सभी परिवार मेंबरों में नहीं होती। वे सभी अपने अपने बारे में सोचने के कारण ही अपने परिवार को अलग होने का फैसला करते हैं। इससे परिवार संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। केशव सोचता है कि यदि उसका परिवार भी ऐसे ही टूट जाएगा, क्योंकि उसका जो छोटा पुत्र था किशन था, वह किसी और के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ वह अपने बारे में ही सोचता था। वह भावनात्मक पहलू से अधिक आर्थिक पहलू को महत्व देता था। वह सोचता था कि आर्थिक मजबूरी व्यक्ति को कहीं से कहीं ले जाती है, इसी कारण वह अपने परिवार को छोड़कर मुंबई चला जाता है। जीवित रहने का संघर्ष मानव का सबसे बड़ा संघर्ष है, जिसे लोग मध्य वर्ग कहते हैं। वह जीवित रहने का संघर्ष भयानक है। इस मध्य वर्ग के पास वरिष्ठता का ढोंग है, संपन्नता का दिखावा है। इन सामाजिक और नैतिक मान्यताओं का निर्माता यह मध्य वर्ग है। इन पंक्तियों में केशव मध्य वर्ग की आर्थिक विपन्नता के कारण जीवन को संघर्ष मानते हैं। वह कहते हैं कि जीवित रहने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष है मध्यम वर्ग में, क्योंकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने जीवन में ढोंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, क्योंकि वह दिखावा करने के लिए, समाज में ऊंचा उठने के लिए बहुत सारी परेशानियों को जन्म लेता है, जिससे वह बाहरी ओर से सफ़ेद पोश पहने हुए है। क्योंकि मध्य वर्ग का व्यक्ति समझता है कि उसकी समाज में और उसकी नैतिक बलबूता कायम रहे, जिसके कारण वह मध्य वर्ग की चक्की में पीसता ही जाता है, जिससे उसकी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मध्य वर्ग में दिखावे की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, जिसके कारण उसे अपनी ज़िंदगी में संघर्ष सबसे ज़्यादा करना पड़ता है।